हमारे इस चैनल गांव की नौटंकी को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें व घंटी के निशान का बटन दबाएं ताकि सभी नए वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे बिल्कुल मुफ्त। दोस्त, इन्हीं माँ जी की पूजा मैंने बचपन से किया है। आज मैं सोचता था कि माँ के दरबार में जाऊंगा, अपने माता पिता के बारे में पूछूंगा, लेकिन अब मैं माता पिता के बारे में नहीं बल्कि माँ जी से आराधना करेंगे कि इन दादाजी को ठीक कर दो। क्यों नहीं दोस्त? माँ, बचपन से मैंने तुम्हारी सेवा किया है। आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा है मैया। आज मैं आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूं मैया कि इन दादाजी को ठीक कर देना माँ, इन दादाजी को ठीक कर देना। हाँ माँ, दादाजी को आपके चरणों में लेकर आए हैं माँ। आपका आशीर्वाद माँ चाहिए, दादाजी ठीक हो जाएं। माँ, जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया। जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया। दे दो सहारा, मैं तो आया तेरे द्वार। मेरी मैया, हो मेरी मैया, सहारा में। दुर्गे मैया, मझधार में है नैया। जय हो दुर्गे मैया, मझधार में है नैया। दे दो सहारा, मैं तो आया तेरे द्वार। मेरी मैया, हो मेरी मैया, सहारा में। तेरे दरी पे हम आए मैया, तेरे ही दर पे हम आए मैया। पार लगा दो हमारी नैया। अष्टभुजी मैया, कल्याण में हो नैया। अष्टभुजी मैया, कल्याण में हो नैया। दे दो सहारा, मैं तो आया तेरे द्वार। मेरी मैया, हो मेरी मैया, सहारा। दोस्त, अब पूजा करने का वक्त खत्म हो चुका है। हाँ दोस्त, आओ इसी मंदिर के पीछे बैठकर हम दादाजी के होश आने का इंतजार करते हैं। हाँ दोस्त, दादाजी को भी यहाँ से बाहर ले चलते हैं। नहीं दोस्त, जब तक दादाजी को होश नहीं आएगा, माँ के चरणों से हम इनसे बाहर नहीं ले जाएंगे। तुम ठीक कहते हो दोस्त। दादाजी माँ के ही चरणों में रहेंगे और हम लोग मंदिर के पीछे छिप जाते हैं। क्यों नहीं दोस्त? और जब दादाजी को होश आएगा तब हम लोग फिर सामने आएंगे। क्यों नहीं दोस्त? आओ दोस्त, आइए मंदिर के पीछे बैठकर इंतजार करते हैं। बेटा नारायण, तू किस मजे की नींद में सो रहा? वो ठाकुर जिसने तेरे भाई, तेरी पत्नी, तेरे बेटे
को मार करके और तेरे हाथों मेरा कत्ल करवाया, तेरी माँ का तेरे हाथों खून करवाया, तेरी मुंह बोली छोटी बहन को तेरे हाथों मरवाया। आज वो अपनी हवेली में चैन की बंसी बजा रहा। नहीं बेटे, उठ उठ नारायण, उठ। ये तेरे पिता की रूह तड़प रही है, इंतकाम मांग रही है। बेटे उठ मेरे लाल, उठ। अगर तूने रघुवीर प्रताप सिंह को दुनिया से ना मिटाया तो मैं तुझे माफ नहीं करूंगा, और तब तक मेरी रूह को शांति नहीं मिलेगी, मेरी आत्मा तड़पती रहेगी। उठ मेरे लाल, उठ। हाँ। बेटा, बेटा नारायण, मैं तेरी माँ बोल रही हूँ। उठ मेरे लाल। क्या तूने इसी दिनों के लिए हम लोगों को मारा था? बेटा उठ, उस कमीने ठाकुर से अपने पूरे परिवार का बदला चुका। उठ मेरे लाल, मेरे दूध की लाज रख। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मेरी रूह भटकेगी, मेरी आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उठ मेरे लाल, मेरे दूध की लाज रख, तुझे मेरी दूध की कसम। उठ बेटा, अपने पूरे परिवार का बदला चुका मेरे लाल। बेटा उठ मेरे लाल। भैया उठो, होश में आओ। भैया क्या इसी दिनों के लिए आपने मेरा गला दाब कर मारा था? नहीं भैया, उठो, होश में आओ और उस ठाकुर कमीने को मारकर अपने पूरे परिवार का बदला चुकाओ। भैया देखो, ये तुम्हारी बहन रागिनी की आत्मा बोल रही है। भैया उठो, भैया तुम्हें मेरी राखी की कसम, उठो भैया, उठो। भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, भैया मेरे छोटी बहन को न भूलाना। भैया मेरे, भैया उठो, उठो भैया, होश में आओ। देखो ये नाता पुराना पुराना, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना। भैया मेरे छोटी बहन को। दोस्त, दादाजी को होश आ गया है, दादाजी को होश आ गया है। दादाजी, दादाजी आपको होश आ गया? धन्य हो माँ, चूंकि आपने मेरी विनती को स्वीकार किया। मैया धन्य हो माँ, धन्य हो। बेटा, और कौन लाया है मंदिर पे मुझको पिसर? कौन लाया है मंदिर पे मुझको पिसर? सच बता
बता क्यों खड़ा इस कदर मौन है। सच बता क्यों खड़ा इस तरह मौन है। क्या लाया है तू ही बेटा बता, क्या लाया है तू ही बेटा बता। सच बता माजरा क्या। क्या मंदिर पर तुम ही लाए हो? हाँ दादाजी मैं ही आपको उस बियाबान जंगल से उठाकर लाया हूँ। और सुनो दादाजी, और मैं हिला या हूँ दादा जी तुमको यहाँ, मैं हिला खिलाया हूँ दादा जी तुमको यहाँ। सच कहूँ आपसे कुछ छुपाया नहीं, सच कहूँ साथ बिताना थो में बचपन मेरा, साथ बिताना थो में बचपन मेरा। प्यार माँ बाप का मैंने पाया नहीं, प्यार माँ हाँ दादाजी। सुन तेरी दास्तां याद आया मुझे, माजरा सब बताओ बेटा यहाँ। हो के पागल भटकता नहीं दर बदर, हो के पागल भटकता नहीं दर बदर। बालपन में अगर लाल होता नहीं, हो के पागल भटकता नहीं दर बदर। बेटा आज काश मेरा औलाद होता तो तेरे ही जैसा होता मेरा औलाद। दादाजी क्या कहा आपने कि अगर आपका बेटा होता तो मेरी ही बराबर का होता? हाँ बेटा। क्या हुआ था दादाजी आपके बेटे को? क्या किसी बीमारी के कारण या कि किसी आंधी तूफान में आपका बेटा खो गया? नहीं बेटा, ना तो बीमारी के कारण ना आंधी तूफान भी खोया है। दादाजी एक बात कहूं, अगर आप मेरी बात को बुरा ना माने। बुरा नहीं मानूंगा बेटे। दादाजी आज जो मैं आपसे कहने जा रहा हूं, ये बात आज तक मैंने किसी से नहीं कहा है। दादाजी दादा अगर आपका बेटा है खो गया, फिर तो बेटा मुझे अब बना लीजिए। प्यार माँ बाप का मैंने पाया नहीं, कह के बेटा गले से लगा लीजिए।
गैर के औलाद को कैसे अपना बेटा बना लूं। और बेटा बना लेना तो आसान है, लेकिन एक बाप के प्रति जिम्मेदारी बेटा निभाना कठिन है। ठीक कहा दादाजी। अगर मैं बचपन से अपने माँ बाप के बीच पला होता तो शायद आज ये शब्द मुझे सुनने को ना मिलता। दादाजी, बेशक मैं माँ बाप के बीच नहीं पला, लेकिन इतना जरूर मुझे ज्ञान है कि एक बाप के प्रति बेटे का क्या फर्ज होता है। तो क्या तुम वो फर्ज निभाओगे? दादाजी, मैं आपको वचन देता हूं कि बेटे का फर्ज मैं निभाऊंगा। आपके एक इशारे पर हम अपनी जान तक कुर्बान कर जाएंगे दादाजी। ठीक है बेटा, आ मेरे लाल, आ मेरे गले से लग जा बेटा। बेटा, ये तेरे गले में ताबीज, बेटा ये तेरे गले में ताबीज, ये कब से तेरे गले में पड़ी है और ये ताबीज कैसी है? दादाजी, जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, मैं देखता हूं कि ये ताबीज मेरे गले में है। लगता है कि ये मेरे पुरखों की निशानी है, लेकिन मैं ये नहीं जानता कि लॉकेट मेरे गले में कहाँ से, कैसे, कब से आई है। जब से मैंने अपने होश संभाले हैं, मैं देखता हूँ कि लॉकेट मेरे गले में है दादाजी, मेरे गले में है। या भगवान, जब मैं दुर्गे माँ के मंदिर पे गया था तो ताबीज बनवाकर अपने बेटे के गले में डाला था। शायद ये कोई और नहीं, ये मेरा सगा बेटा है। तू मेरा सगा बेटा है। क्या? मेरा सगा बेटा है। मैं आपका सगा बेटा? हाँ, आ बेटे, मेरे सीने से लग जा। नहीं, तुम मेरे सगे पिताजी नहीं हो सकते हो। अगर आप मेरे सगे पिता होते तो मुझे अनाथ आश्रम में ना छोड़ देते। और आप ये कैसे माता पिता हैं जो कि मुझे जन्म देकर आपने अनाथ आश्रम में मुझे छोड़ दिया, और आप ये पागलपन की दर की ठोकर खा रहे। बेटा चुप हो जा, बहुत कह चुका है। बेटा तू जानना चाहता है तो मैं तुझे सब कुछ बताऊंगा। कोई बाप अपने बेटे को अपनी नजरों से जुदा नहीं करेगा। वो हर मुसीबत का सामना करेगा, लेकिन अपने औलाद को अपने करीब से जुदा नहीं करेगा। बेटा, आज से 18 साल पहले की कहानी है। बेटा, मेरा परिवार था। मेरी माँ थी, बाबूजी थे, मेरी छोटी बहन रागनी थी, मेरी पत्नी थी, और पत्नी की गोद में उस समय तू सिर्फ 6 माह का था। बेटा, रूपनगर का ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, उसकी बहन तारा थी। बेटा, मेरा भाई पवन छोटा, वो तारा से प्यार कर बैठा, और उन दोनों के प्यार को ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह देख लिया। बेटा, मेरा भाई तो भाग कर निकल आया, लेकिन वो ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह अपनी बहन तारा को लेकर हमारे घर आया। बेटा, उसने कहा कि तेरे भाई पवन ने मेरी इज्जत पर हाथ डाला। मैंने गिड़गिड़ाया, गुजारिश की, लेकिन उसने एक बात नहीं सुनी। मेरे सामने
अपनी बहन तारा को जान से खत्म कर दिया और उसने मेरे भाई पवन को जान से मार दिया। तेरी माँ को जान से खत्म कर दिया और बेटा तेरी माँ की गोद से तुझे छीन कर ले गया। सोचा था कि वो मार डाला होगा, लेकिन ईश्वर के घर देर है अंधेर नहीं। ईश्वर ने बचा दिया। दुर्गे माँ की कृपा से तू बच गया। बेटा फिर याद है वो ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह हम चारों को, बाबूजी, माताजी, बहन, चारों को बंधवा कर काल कोठरी में डलवा दिया और शर्त रखा कि चारों में एक बच सकता है जो अपने हाथों से 3 का खून कर दे। बेटा इन हाथों से मैंने अपने पिता का खून किया, अपनी मां का खून किया, अपनी बहन का खून। तभी से मैं पागल हो गया, दर दर की ठोकरें खाने लगा। बस पापा बस ये आपका बेटा और नहीं सुन सकता पापा, मैं और नहीं सुन सकता पापा। अभी आपने कहा कि एक बाप के प्रति बेटे का क्या फर्ज होता है। पापा अगर ठाकुर ने हमारे परिवार वालों के साथ ऐसा किया है, मेरी मां को मारकर मेरी मां की ममता मुझसे छुड़ा दिया, मां का दूध मुझसे छुड़ा दिया, पापा मैं उस ठाकुर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं, रूपनगर पहुंचकर रियासत की नजरों के समक्ष दौड़ा कर उसे मारूंगा। नहीं बेटा, तुम उसे नहीं मारोगे, तुम उसे नहीं मारोगे। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह का कटा हुआ सर नहीं चाहता, सिर्फ उसका झुका हुआ सर चाहता हूं। बेटा सिर्फ एक काम करना है, मैं जयीफ हो गया, अब वो काम मैं नहीं कर सकता। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के पास एक बेटी है और जाकर उसकी बेटी को अपने मोहब्बत के जाल में फंसा और उसे ऐसा फंसा कि वो ठाकुर के सामने वो बयान करे कि मैं प्यार करती हूं। बेटा तेरा नाम क्या है? पापा लोग मुझे राजा कहते हैं। राजा? जा बेटा राजा, जा और ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को अपनी पत्नी बना। ठीक है पापा, मैं जाऊंगा यहां से रूपनगर और फंसाऊंगा उसकी बेटी को अपने प्रेम जाल में और इस तरह फांसूंगा उसकी बेटी को कि हमारे बगैर उसकी बेटी एक पल नहीं रह सकती है। हाँ बेटा, क्योंकि वो ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह वो प्यार का दुश्मन है, वो प्यार का दुश्मन है। उसे दिखा दे कि प्यार दुनिया में सबसे बड़ा भगवान का धर्म यही था। पापा जा। पापा आप चिंता ना करें, मैं जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि हम जिस काम के लिए जा रहा हूं उस काम में कामयाबी पाऊं और उसकी बेटी से ही उसकी नजरों के समक्ष और उसके आगे उससे बयान दिलवाऊंगा कि मैं राजा से प्रेम करती हूं। जा बेटा जा, मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। जा, तू अपने काम में कामयाब हो। जा रहा हूं दादा, आप चिंता न करें, एक न एक दिन वो ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह का सर आपके कदमों में होगा दादाजी, आप चिंता न करें। जाओ बेटा। माँ दुर्गे, तेरी लीला अपरंपार है माँ।
अरे ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, उस वक्त तो तेरी बहन थी, तेरी बहन और मेरा भाई पवन था, और अब तो आज मेरा बेटा राजा मिल गया और तेरी बेटी होगी और मेरा बेटा राजा होगा। और ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, अब बाप बेटे मिलकर तुझे जीने पर मजबूर कर दूंगा। तेरा सर अपने कदमों में न झुकाया तो मेरा नाम नारायण सिंह नहीं, और ये वही नारायण सिंह, एक सीधा साधा गांव का किसान मजदूर, और आज से लोग हमें नारायण सिंह नहीं जानेंगे। अब मैं चाहूंगा किसी बिगड़ की तरफ और डाकुओं का सहारा लूंगा और उन्हीं के शरण में रहकर, और आज से मैं अपने आप को डाकू नारायण सिंह के नाम से प्रसिद्ध होऊंगा। और रघुवीर प्रताप सिंह, जब भी तेरे सामने आऊंगा एक डाकू नारायण सिंह के भेष में आऊंगा। ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह, मैं तेरा जीना हराम कर दूंगा। छोटो भाई जी, जानते हो कि ये रियासत नागौर रियासत है। क्यों है? यहाँ के जमींदार ठाकुर राय बहादुर सिंह हैं। क्यों नहीं भाई जी? जिनका इकलौता बेटा ठाकुर दिलावर सिंह दिलावर से, और इस वक्त ठाकुर दिलावर सिंह का आने का वक्त हो चुका है। क्यों नहीं? साइड में खड़े हो जाओ और देखो कि ठाकुर दिलावर सिंह आते हैं तो क्या कहते हैं। क्यों नहीं भाई जी? साइड में खड़े हो जाओ। शांति नागौर के वासियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं श्रीनगर रियासत के ठाकुर राय बहादुर सिंह का इकलौता बेटा ठाकुर दिलावर सिंह उर्फ सफारी वाला। कारिंदो, तुम लोगों को अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि हमारे पास कितनी बड़ी रियासत है। कारिंदे जी, हमारी रियासत के बराबर किसी के पास इतनी बड़ी रियासत नहीं है। अगरचे रियासत है तो वो कस्बा रूपनगर में है। क्यों नहीं जोर? तो इस वक्त ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह के पास है। क्यों नहीं ठाकुर साहब? लेकिन कारिंदे, कहिए ठाकुर साहब। आज हमारी हार्दिक इच्छा है कि हम और तुम चले बियाबान जंगल की तरफ। बियाबान? हाँ, जंगल की तरफ। बियाबान जंगल की तरफ और छोटो चलेंगे, वहीं अपना दिल बहलाएंगे और जी भर करके शिकार खेलेंगे। जैसी आज्ञा ठाकुर साहब, अगर आपकी इच्छा है तो हम लोग भी आपके साथ चलने के लिए तैयार हैं। ठीक है कारिंदे, देर किस बात की है? हमारा घोड़ा तैयार करो और इसी वक्त हम चलते हैं बियाबान जंगल की तरफ। क्यों नहीं ठाकुर साहब? आओ हमारे साथ, हम चल रहे हैं। लेकिन याद रखना, अगर किसी ने हमारे खिलाफ आवाज उठाया तो सोच लो हमारा नाम ठाकुर दिलावर सिंह सुपारी वाला है। हम उस कमबख्त को जिंदा जमी में दफना देते हैं।
छोटू क्या कहो भैया? पूरा नाम समझो? नहीं समझो का? हम तो यार पूरा नाम नहीं समझ पावा यार, हम आधे नाम समझ पावा, पूरा नाम तुम समझ पाओ? हम तो समझ गए ना। क्या नाम है पता बताओ आगे आगे। अरे लंबरदार का नाम है हाँ ठाकुर दिलावर सिंह यूर्प दोपहरी वाला। काट कर फेंक दूंगा अगर हमारे खिलाफ है कब्ज। जब बाहर निकाला तो जुबान काट कर साले कुत्तों को खिला दूंगा। यही आए क्या कहा, नाम बताया है? यही आए कहा कि हम ठाकुर साहब का पूरा नाम जान गए। फिर क्या नाम है यार? अरे ठाकुर साहब का नाम ठाकुर दिलावर सिंह और दोपहरी वाला नहीं यार, हाँ। ठाकुर साहब का नाम है ठाकुर दिलावर सिंह उर्फ खेतहरी वाला। क्या नाम बताया है? ठाकुर दिलावर सिंह उर्फ खेतहरी वाला। जैसे बिंदवा का पिलाई। हो खड़ा नहीं। अबे लंबरदार का नाम करा दोपहरी वाला। क्या नाम? लंबरदार का नाम ठाकुर दिलावर सिंह यूर्प अरहरी वाला। कारिंदो क्या नाम है? ससुरऊ नहीं तो कहा दिया अरहरी वाला, अरहरी नहीं जोंधरी वाला। का नाम? ठाकुर साहब का नाम है ठाकुर दिलावर सिंह उर्फ सुपार गांठ वाला। ठाकुर दिलावर सिंह और फिर सुपारी वाला। सुपारी वाला हम गए सुपार गांठ वाला। कारिंदे ये आज इसी वक्त हम चलते हैं बियावान जंगल की तरफ। चलिए ठाकुर साहब। अगर तुम लोग जरा भी गफलत हुए तो सोच लो ठाकुर वह बला है कि 10 फीट जमीन में जिंदा दफन कर देता है। आओ मेरे साथ। छोटू कहे भाई जी? अब देखो चलेगा ठाकुर साहब के साथ बियाबान जंगल की तरफ शिकार खेले। क्यों नहीं? तैयारी बना लियो आए। हाँ? गोली वोली हमें फिटे की नहीं अरे यार 315 है गोली लोड है हमारा। नहीं तो हमारा कोनो निकले उतरा के जानवर चढ़ बैठे तो आफते है। नहीं ना जानवर कौन निकली मार दे बैठे जानवर ढलंग जाए। ए छोटू कहे भाई जी? चलो चला जाए यार। चलिए। चलते चलते कहना क्या है? क्या कहना है मास्टर? अरे अमावा के फकिया, अरे पुदीना वा के पतिया तली रगड़ के पीसती ना। अरे तली रगड़ के पीसती ना अपने बलमा के चटनिया तली रगड़ के पीसती ना अपने बलमा के चटनिया तली रगड़ के पीस। दोस्त कहिए दो। अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार, हाँ अपने पिताजी के आज्ञा अनुसार मुझे चलना है रूपनगर, और रूपनगर में पहुंचकर ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की बेटी को अपने प्रेम जाल में फांसना है। क्यों नहीं दोस्त? लेकिन दोस्त कहिए आज दोस्त। ये काफी दिन के बाद पंछी पिंजड़े से आजाद हुआ है। आज काफी दिन के बाद ये पंछी पिंजड़े से आजाद हुआ है। आज हम लोग चलेंगे। मैंने सुना है कि रूपनगर के बगीचों में बहुत अच्छे अच्छे सुंदर फूल खिलेंगे। क्या रूपनगर के बगीचे में अच्छे अच्छे फूल खिले? हाँ दोस्त, हम उन फूलों को देखते हुए ठाकुर रघुवीर प्रताप सिंह की हवेली की तरफ चलेंगे। क्यों नहीं दोस्त? चलिए फिर देर आइए करने दोस्त। का वक्त नहीं है। दोस्त कहिए दोस्त। लेकिन क्या ऐसे ही चलोगे? नहीं कुछ कहते हुए चलिए दोस्त। दोस्त हम लोग कुछ कहते चलेंगे ताकि अपना सफर भी कट जाए और मंजिल तक हम लोग पहुंच जाएं। क्यों नहीं दोस्त? दोस्त कहिए दोस्त। अगर तुम न मानो, अगर तुम न मानो कि कहना हमारा, मोहब्बत से यूं ही गुजारा करोगी। अगर तुम
के तारे तारे ये गिन गिन के तारे अकेले अकेले जवानी की रातें